आइए दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिजनेस टेक्निकल पर। आज हम आसान भाषा में जानेंगे कि किसी भी कंपनी का फंडामेंटल कैसे देखते हैं। सबसे पहले आता है हमारा कंपनी का मार्केट कैप। हमने एक कंपनी का एग्जांपल लिया है, इन्फोसिस कंपनी का। मार्केट कैप का मतलब होता है यदि इस पूरी कंपनी के शेयर को खरीदना है हमें तो कितने रुपए देने होंगे। इस कंपनी का मार्केट कैप है 6,09,55 करोड़ रुपए और शेयर की कीमत है 1,446 रुपये। अगर हम 6,09,55 करोड़ को 1,446 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो वैल्यू निकल कर आएगी पूरे शेयर खरीदने के लिए हमें उतने रुपए देने होंगे। अगला आता है साथियों पीई रेशियो। इसका मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग, मतलब हमें 1 रुपये के प्रॉफिट के लिए कंपनी को कितने रुपए देने होंगे। इस कंपनी में हमें 1 रुपये के प्रॉफिट के लिए 22 रुपये देने होंगे। साथियों अगला आता है हमारा पीबी रेशियो। अभी जो शेयर की प्राइस है उसकी वास्तविक वैल्यू से शेयर कितना महंगा है। शेयर की वास्तविक वैल्यू से लगभग 7% महंगा है ये शेयर। अगला आता है हमारा इंडस्ट्री पीई। यह साथियों इंडस्ट्री को दिया जाता है। अगर यह समझिए, अगर इंडस्ट्री पीई कम है तो वह शेयर थोड़ा अच्छा है और इंडस्ट्री पीई थोड़ा ज़्यादा है तो वह शेयर थोड़ा महंगा है। अगला आता है हमारा साथियों डेब्ट इक्विटी। कंपनी ने कितना कर्ज ले रखा, 0.09 पैसे। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है साथियों 1 रुपये पर कंपनी ने 0.09 पैसे का कर्ज लिया है, जो कि ना के बराबर कुछ भी नहीं है। किसी किसी में आपको यह थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है, किसी में 2 देखने को मिलता है, किसी में 1 देखने को मिलता है, किसी में 4 देखने को मिलता है तो किसी में 6 देखने को मिलता है। अगर हम यह मानते हैं अगर किसी कंपनी पर 4 होता तो उस कंपनी ने 1 रुपये के बदले में 4 रुपये का कर्ज ले रखा है। अगर आपकी समझ में नहीं आया है तो एक एग्जाम्पल लेकर मैं बताता हूँ। लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस एक कंपनी है, इसमें 1 रुपये के बदले 4 रुपये का कर्ज ले रखा है इस कंपनी ने। साथियों अगला आता है आरओई। आरओई का मतलब है साथियों इस कंपनी ने शेयर होल्डर्स के पैसे से कितना प्रॉफिट किया है 1 साल में। मतलब शेयर होल्डर्स ने जो कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रखा है उस रुपए से कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया है 1 साल में। कंपनी ने 1 साल में शेयर होल्डर्स के पैसे से 28.72% प्रॉफिट कमाया है। अगला आता है साथियों ईपीएस। ईपीएस का मतलब है साथियों अर्निंग पर शेयर, मतलब कंपनी ने 1 शेयर पर 1 साल में कितने रुपए का प्रॉफिट किया है। कंपनी ने 1 साल में 1 शेयर से 65.53 रुपये का प्रॉफिट किया है। अगला आता है साथियों डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड का अर्थ होता है कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 1 साल में कितना डिविडेंड दिया है। कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 1 साल में कितना डिविडेंड दिया है बिना शेयर बेचे। अपने शेयर होल्डर्स को 2.97 रुपये दिए हैं। इसका सीधा सा एग्जाम्पल है 100 रुपये पर 2.97 रुपये दिए हैं कंपनी ने। अगला आता है साथियों बुक वैल्यू। मतलब अगर किसी कारणवश कल को यह कंपनी बंद हो जाती है, शेयर धारकों को कितना पैसा मिलेगा। अगर यह कंपनी किसी कारणवश कल को बंद हो जाती है तो शेयर धारकों को 210 रुपये मिलेंगे पर शेयर। अगला आता है साथियों फेस वैल्यू। फेस वैल्यू को लेकर बहुत लोगों की कन्फ्यूजन होती है। फेस वैल्यू कोई कहता है 1 होना चाहिए, कोई कहता है 2 होना चाहिए, कोई कहता है 5 होना चाहिए, कोई कहता है 10 होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है साथियों। फेस वैल्यू का मतलब होता है कि जब कंपनी की शुरुआत हुई थी कंपनी के शेयर की वास्तविक वैल्यू क्या थी। इस कंपनी की शुरुआत के समय के इस शेयर की कीमत थी 5 रुपये। इसका मतलब ये होता है। मेरा ख्याल है दोस्तों आपको अच्छे तरीके से आसान भाषा में आप सभी को समझ में आया होगा। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।
अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन या अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।